आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है आज 6 जून है और आज है वट सावित्री का व्रत। और हम पहाड़ियों में वट सावित्री का व्रत की क्या है महत्वता आप सभी को पता ही है। तो ये पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और ये निर्जला भी निर्जला रखा जाता है। तो मैंने अभी जल वगैरह कुछ नहीं किया और मैं किस तरीके से तैयार हो गई हूँ। पिछवाड़ा वगैरह नथ वगैरह मैंने सभी कुछ पहन लिया है और हमारी जो पूजा की थाली है वो भी यहाँ पे तैयार हो गई है। बस इसमें मैंने कुमकुम वगैरह रखा है और किताब रखनी है वट सावित्री की कहानी करनी है। तो वो मंदिर में रखिए, वहाँ से लेके आते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं मंदिर को। तो चलो हम लोग चलते हैं। मैं सबका पिछवाड़ा रख लेती हूँ पहले, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि अगर हम घर से बाहर जाते हैं मंदिर वगैरह को तो सर ढका हुआ होना चाहिए पहाड़ियों में। तो रखते हैं थोड़ा। तो मैं हो गई हूँ तैयार, चलते हैं मंदिर में। चलो आपको भी लेके चलती हूँ हमारे मंदिर में। मैंने आज पूजा पाठ किया, मंदिर अच्छे से सजा रखा है। चलो तो ये है हमारे घर का मंदिर। आप लोग देखो, हम लोगों ने यहाँ पे अभी दिया वगैरह जल ही रहा है और कहते हैं जब घर से बाहर को निकलते हैं पूजा के लिए तो दिया जला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया जला है, हम लोगों ने पुए वगैरह चढ़ा दिए हैं और फ्रूट वगैरह सब कुछ यहाँ पे चढ़ा दिया है। ये है हमारे छोटू से लड्डू गोपाल और ये रहा हमारा मंदिर और ये रही हमारी पूजा की थाली। यहाँ पे कुमकुम पिठिया वगैरह मैंने रखना था और ये रही हमारी वट सावित्री की पूजा की कथा की किताब। तो ये लेके जानी थी मुझे। बाकी मैंने इसमें सभी कुछ रख लिया है, घी वगैरह। आप लोग देखो सारा सामान हमारा तैयार और मैं भी तैयार हूँ। और आप मुझे मेरा पसीना देखो कितना ज़्यादा हो रहा है मेरा पसीना। गर्मी बहुत हो रही है दिल्ली में, लेकिन पूजा पाठ तो करनी है, व्रत वगैरह करना। और मेकअप मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं लगा रखी, लिपस्टिक लगाई है। बाकी मैंने मेकअप कुछ नहीं करके, क्योंकि मुझे पता ही था कि गर्मी होने वाली है, सारा मेकअप मेरा निकल ही जाना है। तो अब हम लोग चलते हैं नीचे को, हमें देर हो रही है, मंदिर जाना है। मुहूर्त का जो है टाइम है वो निकला जा रहा है। तो अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ नीचे जाके, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मुझे सामान बहुत लेके जाना है, मैं अकेली हूँ तो वीडियो भी साथ में नहीं बन सकती है। और मैंने साड़ी भी पहनी, सूट पहनती तो मैं एक बार में चलो कर भी लेती, साड़ी में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलो मैं नीचे चलती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। आगे से चलो। काम करो, लोगों तो मैं पहुंच गई हूँ वट सावित्री के पेड़ के पास, मतलब वट के पेड़ के पास, वट सावित्री का व्रत को पूरा करने के लिए। और ये रहा हमारा यहाँ पे पेड़, ये देखो आप लोग, छोटा सा पेड़ है। और गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, नीचे पैर रखने वाला नहीं हो रहा है। इसके एक ही पट्टा सा लेके आ रहे हैं जिसमें हम खड़े हो सकते हैं, ये देखो। और ये रहा पेड़ और पूजा स्टार्ट। बहुत धूप हो रही, बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन व्रत तो करना है। और ऊपर से मैं निर्जला हूँ, तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोगों ने भी पूजा की है, बहुत सारे फल वल रखे हुए हैं। ये देखो दिया तो सारे बुझ गए हैं, दिए नहीं जल रहे, बस वो हो रहा है। तो ये रही हमारी थाली, ये रहा जल का लोटा और धूप देखो आप लोग यहाँ। तो
आज के दिन में बहुत सारे मुहूर्त थे, तो जो सबसे अच्छा मुहूर्त था तो उस टाइम हम लोग आए हैं। हमारे यहाँ पे जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया था कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मुहूर्त है। उसके बाद फिर उतना अच्छा मुहूर्त नहीं है, दिन तो पूरा ही था, ऐसी बात नहीं है व्रत का। तो हम लोग थोड़ा लेट आए, घर में भी मैंने पूजा पाठ करी थी। उसके बाद फिर मैं आई, क्योंकि बोलते हैं कि अगर अपने इष्ट को ना पूजो, अपने घर के अंदर दिया ना जलाओ और बाहर जाके जलाओ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने पूजा पाठ यहाँ पर शुरू कर दी है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कोई नहीं है अभी। जितने भी लोग थे उन्होंने पहले यहाँ पर पूजा कर ली है, क्योंकि बहुत से कम लोगों को, मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पर ऊपर छत पर पेड़ है वट का, तो इसीलिए यहाँ पे भीड़ कमी रहती है और टाइम भी। और आज तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तो आराम से पूजा पाठ करूँगी और उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर को। तो यहाँ पे देखो, अब छत पे एक आंटी भी आई हैं, वो भी सुखा रही हैं यहाँ पे, पता नहीं आम वाम पता नहीं क्या सुखा रही हैं। बाकी ये छत में जो है काम वगैरह भी चल रहा है पीछे की साइड, आप लोग देखो। और यहाँ पे मैंने पूजा कर दी है अपनी स्टार्ट। इसके बाद फटाफट पूजा पाठ करने के बाद हम लोग जाएंगे, नीचे भी मंदिर है, मतलब शिव जी का मंदिर है, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पे भी जल वगैरह हम चढ़ाएंगे। दिए वगैरह मैं लेकर आई हूँ। पहले मैं सोच रही थी नीचे दिया वगैरह कर लूँगी, लेकिन धूप ज़्यादा होती है और मुहूर्त का टाइम ही निकलता जा रहा था, तो पंडित जी ने बोला कि पहले आप ऊपर पूजा कर लो, उसके बाद फिर नीचे आके कर लेना। तो यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा स्टार्ट, आप लोग देखो। बाकी तो अभी सब अच्छा हो रहा है, लेकिन सब लोगों ने जो पेड़ की जड़ में फल वगैरह रख दिए हैं, जिससे कि पूजा करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये फल वगैरह नीचे निकाल के रख दूँ। तो चलो पहले करते हैं पूजा पाठ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। गर्मी देखो आप लोग कितनी ज़्यादा हो रही है, तो पसीना पसीना हो गई है, बहुत ज़्यादा हो रही है। कितनी पूजा तो करूँगी। ये आगे है दुबट, ये है लाल वाला दुबट जो हम यहाँ पे चढ़ाएंगे। और ये है पीला वाला दुबट जो मैं पहनूंगी, लेकिन अभी मैं यहीं पे भगवान के चरणों में रख दूंगी। उसके बाद लास्ट में जब मेरी पूजा पूरी ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको लूँगी, फिर मैं धारण करूँगी, मतलब मैं तब पहनूँगी। अब हम यहीं पर रख देते हैं इसको भी। और हम ये लेके आए हैं पूछ लीजिए, पूरे बना के लेके आए हैं। और यहाँ पे इतना सारा सामान रखा है कि मतलब पूरा गिर रहा है नीचे दिए हुए भी, तो हम इसको नीचे रख देंगे। तरीके से हमारी
अब बारी है कलावे की। अब बांधेंगे हम कलावा। रोकना इसमें। तो अब बारी है कलावे को बांधने की। कहते हैं अगर वट सावित्री के व्रत में आप ये कलावे को पेड़ में ना बांधो, मतलब 7 फेरे ना लो, तो आपका व्रत जो है पूर्ण नहीं माना जाता। वट सावित्री के व्रत में ये कलावे की विशेष मान्यता है, तो इसीलिए इसके साथ हमें 7 फेरे लेने पड़ते हैं, जैसे हम शादी में लेते हैं। तो वो हम अभी कर रहे हैं, 7 फेरे लेंगे इसके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कथा। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए। सबका यथा योग्य सत्कार कर कहा, हे भविष्य विद्वान विप्रो, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिषी बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छिपाना नहीं है, आपको बता ही देना है। आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्म परायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समय अनुसार 55 का युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे ये विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते दैव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो आया। धर्मात्मा राजा ने आवाहन कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री,
वट सावित्री की पूजा की जो कथा होती है वो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने बीच में वीडियो को थोड़ा कट कर दिया, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो मैं डाल नहीं सकती थी। और बाकी अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बाद में इसको पूरा अपलोड कर दूंगी। और पूजा की जो ये कथा कथा होती है, ये तो आपको यूट्यूब वगैरह पे वैसे भी मिल जाएगी, इसीलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा छोटा कर दिया है और कथा को थोड़ा काट दिया है। बाकी जो पूजा की, जैसे हम पहाड़ियों में जैसे भी पूजा होती है, जिस भी विधि से होती है, बाकी वो मैंने सारा डाल रखा है। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। थोड़ी बहुत कथा और है, लास्ट का और फर्स्ट का मैंने कथा का पूरा डाल रखा है, बीच का हिस्सा जो है थोड़ा कट कर दिया है, तो इसीलिए मैं इसके लिए माफ़ी मांगूंगी आप लोगों से। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपने पति चुन चुकी हूँ, अब वचन भंग का पातक नहीं करूँगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया और सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने का दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देके विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है। भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घ आयु तक राज्य होगा और अंत में वैकुंठ सिधारे प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत कर। तो मेरी जो पूजा है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो गई है, बहुत बढ़िया। मैं बोलूँगी कि ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं, आप पता ही था आप लोगों को, मैं अकेले थी, तो बड़े अच्छे से मेरी इत्मीनान से बढ़िया से मेरी पूजा हो गई है। और अब मैं आ गई हूँ घर। मैंने नीचे जाके थोड़ा सा, और वहाँ पे मंदिर है हमारा, तो भोलेनाथ को जल चढ़ाया, थोड़ा सा दिया वगैरह मैं घर से लेकर गई थी, तो वो सब कुछ जला के मैं अब आ रही हूँ आराम से। और आप लोग देखो, मैं अभी आ ही रही हूँ। मैंने अभी ये पल्ला है जो नीचे रखा है, बहुत गर्मी हो गई थी, मेरा हाल देखो, पूरा जो मेरा टीका वगैरह वो सारा बह चुका है नीचे को। तो बाकी तो सब बढ़िया ही है, और गर्मी की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने जो मेहंदी लगाई है वो दिखाती हूँ, क्योंकि जब मैंने कल मेहंदी ना अलग अलग टाइम पे लगाई, मतलब एक हाथ में मैंने दिन में लगा ली थी, इस हाथ में 4 बजे के आसपास, क्योंकि मेरे संग बच्चा है, मतलब रीशु है, मुझे उसको फिट भी करवाना पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है, तो इस हाथ में मैंने तब लगा ली थी। और इस हाथ में मैंने लगाई थी रात को। तो ये रही मेरी मेहंदी। तो आप लोग मुझे बताना कि कैसी लगी आप लोगों को ये मेहंदी। बाकी वो शगुन का होता है थोड़ा सा कि लगाते हैं, पैरों में भी मैंने मेहंदी लगाई हुई है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, आप लोग मेरा हाल देखो, मतलब गर्मियों में दिल्ली में तो साड़ी पहने जैसा हुआ नहीं है। बाकी वहाँ पे पूजा करने के लिए और औरतें भी जा रही थी, और दक्षिणा वगैरह पंडित जी तो वहाँ थे नहीं, तो मैं उनके वहाँ पे जहाँ पे बैठते हैं उस जगह पे रख के आ गई हूँ फल वल, और जो पैसे थे वो वहीं पे रख के आ गई हूँ। और अभी हमने चला दिया है एसी, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत गंदी गर्मी हो रही। कल शाम यहाँ पे बताना चाहूँगी मैं आप लोगों को कि दिल्ली में कल रात फिर से हल्की फुल्की बारिश हुई थी, आंधी आई थी, उसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो अब मिलते हैं बाद में, शाम को मिलूँगी मैं जब पूजा करूँगी। तब तक के लिए बाय। मैं भी अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। और अभी मैं आप लोगों को पहले बीच में वो भी दिखाऊंगी कि मैं अपने सास लोगों के लिए क्या साड़ी लेकर आई हूँ, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। 1 मिनट में उसको लेके आती हूँ, पूरा सेट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने सूट पहनी है लाल रंग का, कहते हैं आज लाल और पीला पहनना चाहिए, शुभ मानते हैं मतलब वट सावित्री की व्रत में। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साड़ियाँ, ठीक है। तो ये पहली साड़ी है, ये मेरी चचिया सास की है, ये देखो आप लोग, ये रही। और ये दूसरी जो साड़ी है ये है मेरी सास की साड़ी, ये दोनों है लाल से कलर में। और बाकी ये और सामान रखा गया है, ये है चूड़ियाँ मम्मी के लिए, बिंदी और बाकी चूड़ियाँ हैं। तो ये रहा सामान, और मैं अब इसको सेट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।